देखिए मेंसुरेशन का हम लोग पार्ट 1 कर चुके हैं। अब हम लोग सेकंड में देख रहे हैं। सेकंड वीडियो ये है मेंसुरेशन की। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट देख लेंगे पूरा मेंसुरेशन का सूत्र। देखिए षष्ठभुज के बारे में हम लोग जान रहे हैं। वह बहुभुज जिसमें भुजाओं की संख्या 6 हो। ठीक है, इसको षष्ठभुज हम लोग बोलते हैं। इसमें 6 भुजा आता है, 1 2 3 4 5 6। देखिए षष्ठभुज का अगर आपको कभी क्षेत्रफल निकालने के लिए रहेगा तो 6 गुने √3/4 गुने भुजाक्षर होता है। क्योंकि सब भुज सब होता है ना, इसमें सब समबाहु त्रिभुज बनता है। षष्ठभुज का आपको परिमाप बोलेगा तो 6 गुने भुजा। ठीक है, षष्ठभुज में अंतःवृत्त का त्रिज्या मतलब अगर षष्ठभुज में अगर अंदर वृत्त बन रहा है तो उसको अगर रेडियस निकलना होगा तो √3/2 गुना भुजा। षष्ठभुज के परिवृत्त की त्रिज्या मतलब अगर षष्ठभुज के अगर बाहर वृत्त बन रहा है तो उसको अगर आपको रेडियस निकालना है तो जो भुजा रहेगा षष्ठभुज का वही आपको समझिए कि बाहर के समझिए कि वृत्त की त्रिज्या होगा। चलिए अब हम लोग बेलन के बारे में देखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। बेलन सिलेंडर। देखिए बेलन ऐसा होता है, मतलब बेलन के समझिए कि आधार जो होता है वृत्त होता है, ऊपर भी समझिए कि वृत्त होता है। देखिए बेलन का आयतन आपको एकदम याद रखना चाहिए कि पाई आर एक्स बार इंच होता है। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर एक्स बार इंच। बेलन का वक्र पृष्ठ या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर इंच होता है, 2 पाई आर इंच। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर इंच। बेलन का कुल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर × r+इंच होता है। देखिए बेलन का आधार का क्षेत्रफल पाई आर एक्स बार, क्योंकि वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर एक्स बार होगा। बेलन के आधार के परिधि बोलेगा तो समझिए कि वृत्त है, इसलिए समझिए कि 2 पाई आर हो जाएगा। बेलन का आधार वृत्ताकार होता है, आपको ध्यान देना है। देखिए खोखला बेलन होता है, तो खोखला बेलन के अगर आपको आयतन कभी निकालना होगा तो पाई इंच इंटू कैपिटल आर के एक्स बार माइनस स्मॉल आर के एक्स बार। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, खोखला बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए रहेगा तो 2 पाई आर इंटू बड़ी आर प्लस छोटी आर। खोखला बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए रहेगा तो 2 पाई इंच इंटू बड़ी आर प्लस छोटी आर प्लस 2 पाई इंटू बड़ी आर के एक्स बार माइनस छोटी आर के एक्स बार। वस्तु की अगर मोटाई निकालने के लिए रहेगा तो बड़ा रेडियस में से छोटा रेडियस क्या कर दीजिएगा? माइनस कर दीजिएगा। शंकु के बारे में अब हम लोग समझते हैं। शंकु का आयतन क्या होता है? तो 1/3 पाई आर एक्स बार इंच होता है। ठीक है, शंकु के बारे में हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए ये शंकु है। शंकु के समझिए कि आधार इसको भी वृत्त होता है। इसको समझिए कि ऐसे, इसको तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, एल सेलेंट हाइट बोलते हैं। इसको समझिए कि इंच ऊंचाई बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक रेडियस बोलते हैं। तो शंकु का आयतन आपको याद रखना है कि 1/3 पाई आर एक्स बार इंच होता है। शंकु का वक्र या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है। तिर्यक ऊंचाई कैसे हम लोग निकालेंगे? एल तो √r(r(x)² प्लस h(x)² आर कैसे, रेडियस कैसे निकालेंगे? अगर आपको समझिए कि ऊंचाई और समझिए कि सेलेंट हाइट दिया रहेगा तो √l(x)² माइनस h(x)²। ऊंचाई कैसे हम लोग निकालेंगे? अगर समझिए कि सेलेंट हाइट और रेडियस दिया रहेगा तो √l(x)² माइनस r(x)²। शंकु का आधार क्या होता है? वृत्ताकार होता है, आपको ध्यान देना। देखिए हम लोग गोला के बारे में समझेंगे। गोला के बारे में देखिए, गोला है। ठीक है, गोला का आयतन 4/3 पाई r³ होता है और गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r(x)²। इसको भी ध्यान रखना है। खोखला गोला का आयतन अगर कभी पूछेगा तो 4/3 पाई कैपिटल आर के क्यू माइनस स्मॉल आर के क्यू। ठीक है, अब हम लोग अर्धगोला के बारे में समझते हैं। तो अर्धगोला, अर्धगोला का आयतन होता है, अर्धगोला का आयतन आपको होगा 2/3 पाई r³। ठीक है, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r(x)² होगा। अब अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेगा तो 3 पाई r(x)² होगा। अर्धगोला का आयतन मतलब खोखला अर्धगोला का आयतन तो 2/3 पाई कैपिटल आर के क्यू माइनस स्मॉल आर के क्यू। घन, देखिए हम लोग घन के बारे में समझेंगे। क्यूब, जिसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो उसे घन कहते हैं। घन में 6 सतह होता है, 12 को किनारा होता है और 8 को कोना होता है और 4 को भी कर्ण होता है। देखिए घन का फॉर्मूला है, घन का आयतन एक क्यू होता है, भुजा के क्यू होता है। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 गुने भुजा x²। और घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा x²। घन का विकर्ण होता है √3 गुने भुजा। घन का अंतःवृत्त के त्रिज्या होता है भुजा/2 और घन का परिवृत्त के जो त्रिज्या होता है वो √3/2 गुने भुजा होता है। देखिए घनाभ के बारे में हम लोग क्यूबाइड घनाभ के बारे में समझेंगे। 6 आयताकार सतहों से घिरे आकृति को घनाभ कहते हैं। घनाभ में 12 किनारा होता है, 4 विकर्ण होता है एवं 8 कोना होता है। देखिए लंबाई को हम लोग एल से सूचित करेंगे, चौड़ाई को हम लोग 20 से सूचित करेंगे और ऊंचाई को हम लोग इंच से सूचित करेंगे। घनाभ का आयतन
एल गुने बी गुने एच, मतलब लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। घनाभ का विकर्ण रूट अंडर लंबाई के x बार प्लस चौड़ाई के x बार प्लस ऊंचाई के x बार। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, मतलब 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई होता है। शंकु के छिन्नक होता है, ठीक है, शंकु काट के बनाया जाता है। तो देखिए एक इसमें होगा आपको बड़ी आर, छिन्नक की बड़ी त्रिज्या होगा, एक होगा छोटी आर, जैसे समझिए कि छिन्नक या बाल्टी के समझिए कि छोटी त्रिज्या होगा। एक होगा एल, ये तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई रहेगा। एक इंच रहेगा, उसको हम लोग ऊंचाई बोलेंगे। देखिए एक फार्मूला याद रखिएगा कि एल एक्स आर होता है बराबर एच एक्स आर प्लस बड़ी आर माइनस छोटी आर के होल एक्स आर होगा। इसको आपको याद रखना है क्योंकि इसको आवश्यकता पड़ेगा। शंकु का छिन्नक का आयतन तो पाई एच बटा 3 इंटू कैपिटल आर के एक्स आर प्लस स्मॉल आर के एक्स आर प्लस कैपिटल आर गुने स्मॉल आर। बाल्टी का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई एल इंटू बड़ी आर प्लस छोटी आर। बाल्टी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई बड़ी आर एक्स बार प्लस पाई छोटी आर एक्स बार प्लस पाई एल इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। देखिए समबाहु त्रिभुज का एक क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। अगर समझिए कि एक समबाहु त्रिभुज है, इसको सेंटर से समझिए कि सब भुजा पर लंब डलाएगा, तो देखिए हम लोग कैसे इसको क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए इसको हम लोग इतना दूर के P1 लिख रहे हैं, इतना दूर के P2, इतना दूर के P3। तो P1 प्लस P2 प्लस P3 के होल एक्स बार बटा √3 होगा। ध्यान रखिएगा समबाहु त्रिभुज की भुजा अगर निकालना है इसमें तो 2/√3 इंटू P1 प्लस P2 प्लस P3। चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपको एकदम ध्यान रखना चाहिए कि पाई आर एक्स आर बटा 4 होता है, ठीक है, क्योंकि वृत्त के चौथाई भाग को ही हम लोग चतुर्थांश कहते हैं। चतुर्थांश का आपको परिमाप निकालने के लिए रहेगा तो पाई आर बटा 2 और प्लस 2r हो जाएगा, ठीक है। गया सेक्टर है त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। देखिए त्रिज्यखंड क्या होता है, मतलब समझिए कि 2 गो त्रिज्या के खंड कीजिएगा तो त्रिज्यखंड होगा, ठीक है। इसको समझिए कि यहाँ से यहाँ तक हम लोग चाप बोलते हैं, एल बोलते हैं, ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये बीच के कोण थीटा बन रहा है। त्रिज्यखंड का परिमाप एल प्लस 2r होता है, ठीक है। एल हो गया, दोनों समझिए कि त्रिज्या को जोड़ दीजिए। त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई एल बराबर थीटा बटा 360 गुने 2 पाई आर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल एक और भी आपको याद रखना चाहिए कि 1/2 गुने एल गुने आर होता है। मतलब अगर समझिए कि आपको डायरेक्ट चाप की लंबाई देले रहेगा और रेडियस देले रहेगा, तो आप समझिए कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल डायरेक्ट निकाले 1/2 गुने एल गुने आर। एल क्या है, तो एल चाप की लंबाई है इतना से इतना दूर। अब आर क्या है, आर तो समझिए जान ही रहे हैं रेडियस है। देखिए वृत्तखंड है, देखिए वृत्तखंड मतलब समझिए कि इस समझिए कि आपको वृत्त हो गया। अब वृत्त के समझिए कि 2 गो त्रिज्या और समझिए कि एक गो बीच में समझिए कि आप जीवा ले लीजिए। तो ये समझिए कि छोटा समझिए कि वृत्त लघु वृत्तखंड हो गया, ये समझिए कि दीर्घ वृत्तखंड हो गया। तो लघु वृत्तखंड का आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए रहेगा तो आर एक्स बार इंटू पाई थीटा बटा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा होगा, ठीक है। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए रहेगा तो वृत्त का क्षेत्रफल में से घटा दीजिएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आपको त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मतलब एगो त्रिभुज है तो कोण ए और कोण बी और कोण सी का योग समझिए कि 180 डिग्री होगा। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। मतलब समझिए कि चतुर्भुज है तो कोण समझिए कि ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी या कोण डी का योग 360 डिग्री होगा। एक विचलन गुणांक है, इसको फार्मूला होता है मानक विचलन बटा माध्य गुने 100 होता है।